प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मैं हूं आपका अपना अमीन हफीज। इस प्रोग्राम में हम आपको पूरे पाकिस्तान की सैरो तफरीह ही नहीं, पाकिस्तान का कल्चर, उसकी सकाफत, उसके जो मामलात हैं, हम आपको वो दिखाते हैं। आज मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर हम आ गए हैं सूफिया कराम की सरजमीन मुल्तान पे। आय हाय हाय हाय, ये ऐसी ज़बरदस्त सरजमीन है जहाँ पर आपको सूफिया कराम और हमारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनकी ये सरजमीन है। बड़ी प्यार वाली धरती है। इस धरती का जो खाबे हैं, हाय हाय हाय। आज मेरा पाकिस्तान प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम आपको मुल्तान के रवायती खाबे दिखाएंगे। आगाज करते हैं सुबह के नाश्ते से। नाश्ते में क्या क्या रवायती खाने यहाँ पर मुल्तान में मिलते हैं। इस वक्त मैं मुल्तान के रेवाड़ी मोहल्ला में मौजूद हूँ। इसके बाद हम आपको नाश्ते से लेके शाम के खाने तक आपको मुल्तान के सारे इलाके, सारे खाबे, सारे रवायती खाने, जो जो अहम यहाँ के मशहूर खाबे हैं वो भी दिखाएंगे, खिलाएंगे। ओए हाय हाय हाय, यकीनन आपके मुंह में पानी बार आएगा। मेरा तो नाम लेते हुए ही मुंह में पानी बार आया है। आज लोरी बादशाह अमीन हफीज मुल्तान औलिया इकराम की सरजमीन पर नाश्ते से डिनर तक, हाय 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 हाय, खाबे ही खाबे हो। रेवाड़ी मोहल्ला मुल्तान के इन होटलों पे खाना नाश्ता करने वालों से अब हम बात करते हैं। जी आप बताइए, आपने नाश्ते में क्या क्या मंगवाया है और क्या क्या खा लिया है? हाय हाय हाय। हमने तकरीबन इनका सारा ही मेन्यू मंगवा लिया जो इनके पास है। चने हैं, निहारी है, पाए हैं बड़े के, मिसी रोटी है, मक्खन की टिक्की है और ये शक्कर के साथ आलू वाला पराठा भी। जी जी बिल्कुल, आलू वाला पराठा भी। तकरीबन इनका सारा मेन्यू हमने ऑर्डर किया हुआ है। अच्छा जी। तो कैसा लगा आपको? कौन सा सबसे अच्छा टेस्टी खाना था? जो इनका बेहतरीन जो हम खाने के लिए आते हैं वो ये आलू वाला पराठा, मिसी रोटी, क्योंकि ये चीज़ें और कहीं मिलती नहीं है, ये सिर्फ इधर ही अवेलेबल होती हैं। और हम तो काफ़ी दूर से इधर आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं ये मुल्तान कैंट से आए हैं। अच्छा, आप बताइए जी, आप क्या क्या खा रहे हैं? कौन सा खाना आपको अच्छा लगा? मुझे इनके पाए बहुत अच्छे लग रहे हैं सर जी। मैं पाए खाता हूँ शौक से, तो इसलिए मैं पाए। ये छोटे पाए हैं, बड़े पाए हैं? ये बड़े पाए हैं सर जी। पाए पसंद है, दोबारा भी आया तो पाए खाऊंगा। फिर शक्कर और मक्खन और आलू वाला पराठा, हाय 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 हाय, सब कुछ मिलता है जी। हम अपने दोस्तों के साथ अक्सर यहाँ पे आते होते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। मिसी रोटी है, पाए है, चने हैं, निहारी है, उसके अलावा मक्खन है, शक्कर है, मज़ेदार लस्सी है। माशाल्लाह बहुत मज़े, बहुत ज़बरदस्त। हम अरसा दराज से यहाँ पे आ रहे हैं। हम रेवाड़ी मोहल्ले में आए हुए हैं, जहाँ पे चने खाए हैं, निहारी खाए, पाए खाए हैं, बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है। पराठे डेली हम घर के खाते हैं, लेकिन जो यहाँ का खाना है ना वो बहुत निहायत लजीज है, शानदार है। हम अक्सर यहाँ आते हैं और खाते हैं। मुल्तान में नाश्ता करने के बाद, हाय 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 हाय,
अब जो सबसे बड़ा खाना होता है वो डिनर होता है। मतलब मुल्तान में खानों में क्या क्या चीज़ें मशहूर हैं, क्या क्या रवायती खाने होते हैं। मैं इस वक्त पाक बाज़ार में आ चुका हूँ। हाय हाय, यहाँ पर ऐसे ज़बरदस्त मुल्तान के रवायती खाबे हैं। सबसे पहले मैं आपको ले आया हूँ डोली रोटी पर। हाय हाय, आप सोच रहे होंगे कि ये डोली रोटी क्या होती है। डोली रोटी की भी ज़बरदस्त एक तारीख है। माजी में जब कभी शादी ब्याह की तकरीबात होती थी और आपको पता है दुल्हन को डोली में बिठा के रुखसत किया जाता था और उसके साथ ये डोली रोटी उसको दी जाती थी। मतलब ये इतनी ज़बरदस्त हल्की फुल्की और मज़ेदार रोटी होती थी। ये इस तरह साथ जाती थी बारात के और कई कई दिन भी ये डोली रोटी खराब नहीं होती थी। ये डोली रोटी कैसे तैयार होती है हम आपको दिखाते हैं, ज़रा आइए। वाह जी वाह, ये डोली रोटी की तैयारी का मरहला है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये मैदा है, मैदे के साथ इसके वो कहते हैं कि इसमें दही भी डालते हैं, दूध भी डालता है और उसके ऊपर डोली रोटी में ड्राई फ्रूट वाली रोटी भी होती है, सादा रोटी भी होती है, मक्खन वाली डोली रोटी भी होती है। बड़ी इसकी डोली रोटी की इकसाम है। इस वक्त हम दुकानदार से बात करते हैं, वो थोड़ा सा हमें डोली रोटी की तारीख बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? ख्वाजा मोहम्मद नासिर। ये डोली रोटी आप बेच रहे हैं, ये डोली रोटी कब से आप बेच रहे हैं और इस डोली रोटी की तारीख क्या है? डोली रोटी को हमें बेचते हुए 50 साल हो गए हैं सर। 50 साल से डोली रोटी बेच रहे हैं। डोली रोटी, छोले, दाल मूंग, दही बल्ले और चपाती रोटी सर। ये डोली रोटी के साथ क्या चीजें आपने बताई होती हैं? छोले, चने, अच्छा, दाल मूंग, अच्छा, और दही बल्ले, हाँ, और चपाती होती है। ये सब कुछ डोली रोटी के लवाजमात हैं। लवाजमात है। ये कितने में डोली रोटी मिलती है पूरा सेट के साथ? पूरे सेट के ये 30 रुपए की है सर। हाँ। चने 20 किलो, 50 किलो, आपकी मर्जी है सर। अच्छा, हाँ। नहीं 30 रुपए की डोली रोटी है। हाँ। फिर जितने के भी चने लो, आपकी मर्जी है अपनी। अच्छा, वो 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, हाँ। एक सारा सेट जो है डोली रोटी वाला जिसमें सारी चीजें हो, वो कितने में हो जाता है? तकरीबन 150 में हो जाता है। और अगर 2 रोटियां मैं खाऊं, डोली की 2 रोटियां लूं, हाँ जी। फिर कितने पैसे हो जाएंगे? फिर 200 रुपया? नहीं 150 रुपये। 150 रुपया। हाँ जी। और कम से कम 100 रुपया, 50 से खा लो आप। हाय हाय हाय, ये ऐसी जबरदस्त डोली रोटी है। ये 50 रुपए में भी मिल जाती है, 150 रुपए में भी मिल जाती है। डोली रोटी की ट्रे कैसे सजती है, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। वाह जी वाह, ये देखें डोली रोटी की ये ट्रे आ गई है। इसमें डोली रोटी रखें जी। हाय 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 हाय, जैसे दुल्हन जाती है। ये डोली रोटी है, ये 3 डोली रोटियां आ गई हैं। अब क्या क्या होता है जिसके साथ? ये चने की प्लेट आ गई। और क्या होता है जी? ये दाल की प्लेट भी आ गई। वाह जी वाह, ये दाल की प्लेट भी आ गई। और क्या होता है जी? वाह जी वाह, ये दही भल्ले की प्लेट आ गई। वाह जी वाह, ये दही भल्ले की प्लेट आ गई। ये सब कुछ है, डोली है। चावल भी है, चावल भी है जी, ताकि दुल्हन अगर चावल खाना चाहे तो उसके लिए चावल भी होंगे। ये आपने चावल के ऊपर भी दही भल्ले डाल दिए। वाह जी वाह, ये देखें, ये है डोली रोटी। ओए हाय 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 हाय, इसमें क्या कुछ है? ये डोली भी है और उसके साथ चने भी हैं, दाल भी है, दही भल्ले भी हैं और सफ़ेद चावलों पर मुश्तमिल ये सारा डोली रोटी का कमाल है। ये प्लेटर है डोली रोटी का जो 200 रुपये में मिलता है। अगर आप डोली रोटी कम हो तो सस्ता हो जाएगा, 150 रुपये में हो जाएगा। और अगर आप 3 रोटियां लें और साथ ये सारा खाने ले, हाय 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 हाय, तो डोली रोटी मिलेगी 200 रुपये की। आप 200 रुपये में भी मुल्तान में हाय 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 पेट भर के खा सकते हैं।
अब मैं आ गया हूँ मुल्तान के दौलत गेट पे। हाय हाय हाय, ये ऐसा दौलत गेट है जो ख्वाबों का सबसे बड़ा, यानी कि पुरानी फूड स्ट्रीट कहते हैं कि कोई कारोबार शुरू करता है तो वो इतना चल जाता है कि वो नस्ल दर नस्ल जो ख्वाबों का जो उनके होटल्स होते हैं वो चलते हैं। परदादे ने कारोबार शुरू किया, फिर दादे ने किया, फिर बाप ने किया, और अब बेटा जो है उसी खानों को, उसी ख्वाबों को लेके आगे चल रहा है। मुल्तान का ये जो फूड स्ट्रीट है, इस वक्त मैं टकाटक की दुकान पर मौजूद हूँ, जहाँ पर दिल, गुर्दे, मगज और मैं कहता हूँ कलेजी, क्या क्या ख्वाबे यहाँ पर होते हैं। और ये सब कुछ तैयार होते हैं तवे के ऊपर, और उसके ऊपर देसी घी लगा के, मक्खन लगा के जब ये टकाटक तैयार होता है तो क्या मजा आता है। आप ये बताएं, कब से ये टकाटक की हो गए हैं? 15 साल हो गए हैं काम करने, 15 साल हो गए हैं। और ये दुकान कितनी पुरानी है? पुरानी है 50 साल की। मैंने कहा था ना कि पुरानी दुकानें हैं, 50 साल, 60 साल, 70 साल की पुरानी दुकानें हैं, यानी कि परदादा दादा बेटा, लेकिन जायका आज भी वही है जो दादे के हाथ का था। यानी इन बच्चों ने ऐसे मसालों से टकाटक तैयार करते हैं कि लोग दूर दूर से टकाटक खाने आते हैं। अब अमीन हफीज भी टकाटक बनाएंगे। हाय हाय, टकाटक तैयार हो गया जी। हाय 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 हाय। अब मैं गोल गप्पे वाले के पास आ गया हूँ। मतलब मुल्तान के, अगर आप पुराना यानी कि ओल्ड मुल्तान में आए तो ये जगह जगह ये स्ट्रीट फूड की रेहड़ियाँ नजर आती हैं। इन रेहड़ियों में से एक रेहड़ी वो गोलगप्पे वाली है। गोलगप्पा, ये मुझे बताएं कितने की गोलगप्पे की प्लेट होती है? ये 120 के 6 होते हैं। 120 के 6 गोलगप्पे जी। आपका ये जो ठेला है कितना पुराना है? ये 70 साल हो गए। 70 साल? 70 साल तो आपकी उम्र भी नहीं है। मेरे दादा परदादा लगाते थे पहले। मतलब परदादा भी गोलगप्पे लगाते थे, दादा भी गोलगप्पे लगाते थे, अब आप भी गोलगप्पे लगाते हैं? बिल्कुल। गोलगप्पों के अलावा कोई काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। अपना अच्छा, अपना ठीक है। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई। हाँ, शादी नहीं हुई है। मतलब वो कहते होंगे कि हमने अपनी बेटी की शादी, अच्छा वो ये तो नहीं कहते कि गोलगप्पे वाले से नहीं करनी? नहीं, कोई नहीं रोकता। कोई नहीं? नहीं, वैसे कोई अपनी रिश्ता तो आया होगा ना? नहीं, अभी नहीं आया। अभी रिश्ता नहीं आया जी। गोलगप्पे बेचने वाला कहता है बड़े आला गोलगप्पे बनाता हूँ। चले जी, गोलगप्पे जरा बनाए, पूरा डेकोरेशन वाले। ये देखें जी, जरा गोलगप्पे बनाने का अमल देखें। ये गोलगप्पे में ये दही भल्लों की मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं, मसाले होते हैं, फिर ये दही वाला रहता होता है, ये चटनी वाला रहता है। अभी मजीद क्या क्या कुछ है ये ज़रा आप क्लोज अप में दिखाइएगा, हमारा कैमरामैन आपको दिखाएगा। ये देखें गोलगप्पों का ज़रा हुस्न देखें और उसकी ब्यूटी देखें। ये जायका कैसा है, ये आपको जायका जो है ना वो मैं आपको खुद बताऊंगा खा के, मगर खाने से पहले आप जरा इसकी मेकिंग देखें, जबरदस्त किस्म के। और ये भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाहिर फरत। मोहम्मद जाहिर साहब ने प्यार कर दिया है। 6 की बजाय 8 गोलगप्पों की प्लेट तैयार हो रही है। जरा इसके ऊपर जरा वो लगाए ना, तड़का भी लगाए जरा। हाय 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 हाय, जरा देखें, जबरदस्त किस्म का। वो लाल चटनी नजर नहीं आ रही जी, लाल चटनी भी डाली जाएगी। हाय हाय, अभी सलाद रहता भी इसके ऊपर आना लगा है। वाह वाह, गोलगप्पों पे पहली दफा मैंने देखा है कि प्याज भी उन्होंने डालना शुरू कर दिया है। हाय 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 हाय, अभी ये हाली चनों का तड़का लगना शुरू हो गया है। हाय 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 हाय, ये देखें क्या जबरदस्त किस्म की गोलगप्पों की प्लेट तैयार हो गई है। हाय हाय हाय, जरा हुस्न देखें
गोलगप्पों का। अभी गोलगप्पे जायके में कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हाय 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 हाय, ये देखें, ये देखें, हाय हाय। पहले आप देखें फिर मैं खाऊंगा। क्या बात है, खट्टा मीठा दही रहता प्याज, हाय 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 हाय। अब मैं आ गया हूँ मुल्तान के खूनी बुर्ज चौक में। हाय हाय हाय, आप सोच रहे होंगे कि ये मुल्तान का खूनी बुर्ज चौक क्यों है। ये वो चौक है जिस पर अलेक्जेंडर द ग्रेट को हाय 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 पेट में चाकू लग गया था और उसका खून निकल आया था। इसी निस्बत से इसे खूनी बुर्ज कहा जाता है। लेकिन आज तारीख बदल चुकी है। मुल्तान के इस चौक को मछली चौक का नाम दिया गया है। ऐसी ऐसी मछली यहाँ पर मिलती है, रोहू मछली मिलती है। मैं कहता हूँ ऐसी शाम की मछलियाँ यहाँ पर मिलती हैं बहुत सस्ते दामों, और उनके जो जायके हैं ज़बरदस्त। आप चाहें तो मछली को बारबेक्यू करवा लें, आप चाहें तो सरसों के तेल में वो देखें मछली तैयार हो रही है। यहाँ पर एक मुनफरिद मछली की बात यह है कि लाल मिर्च से तैयार मछली भी मिलती है, काली मिर्च से तैयार मछली भी मिलती है, और यहाँ पर बोनलेस मछली भी मिलती है। इन मछलियों के क्या रेट हैं, क्या खूबी है, हम यहाँ के दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान साहब, कितनी पुरानी दुकान है ये आपकी? ये तकरीबन 35 से 40 साल पुरानी दुकान है। 40 साल पुरानी दुकान। 40 साल पुरानी दुकान। आपकी मछली में ऐसा क्या है कि लोग दूर दूर से चले आते हैं? ये सर म्यार है, बाबा अल्लाह बसाएगा, जो उन्होंने पहले से शुरू किया था तो माशाल्लाह से वैसे ही कंटिन्यू किया हुआ है, तो इसलिए पुराने मसाले हैं हमारे, तो माशाल्लाह से अच्छे चल रहे हैं। ऐसी ऐसी मछली है जो आपको बोनलेस भी मिलती है और कांटों वाली भी मिलती है, लेकिन सरसों के तेल में पकाते हैं। सरसों के तेल में भी पकाते हैं। घी में नहीं पकाते? नहीं, घी में नहीं पकाते। ऑयल में नहीं पकाते? नहीं, ऑयल में नहीं। क्यों? प्योर, क्योंकि सरसों के तेल में मछली नरम बनती है, कुकिंग ऑयल में मछली सख्त हो जाती है। अच्छा जी बिल्कुल। वाह जी वाह, सरसों के तेल में। यहाँ पर मैंने जिस तरह आपको पहले बताया, लाल मिर्च में, काली मिर्च में, हाय 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 हाय। चाहें तो सरसों के तेल में पकवा लें, चाहें तो बारबेक्यू करवा लें, और चाहें तो हड्डियों के बगैर बोनलेस मछली खुद भी खाएं, अपने बच्चों के लिए भी ले जाएं। अब तीनों किस्म की मछलियां हैं, ये लाल मिर्च वाली, ये काली मिर्च वाली, और ये बोनलेस। हाय 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 हाय, मैं अब आपको खा के दिखाता हूँ। इसमें तो थोड़े कांटे होते हैं, मुझे डर लगता है, लेकिन ये बोनलेस खाऊंगा। हाय 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 हाय, ये देखें क्या जबरदस्त मछली है। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस मछली अमीन हफीज सब खाने लगे हैं। कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, बोनलेस मछली खाएं और खाते जाएं। मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं सोन हलवे की दुकान के अंदरूनी मनाजर दिखाता हूँ। ये देखें, ये सारे कस्टमर हैं, इनके चेहरों पे देखें मुस्कुराहट भी है, इंतजार भी है। हाय हाय हाय, इंतजार है सोन हलवे का। ये सोन हलवा मैंने कहा था अभी आपको दिखाऊंगा किस किस इकसाम का है, किस किस शक्ल का है। आ जाए मेरे पास पे, आपको सोन हलवे से तारुफ कराता हूँ। हाय 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 हाय, ये देखें जी, इधर आए जी। कोई ये कौन सा सोन हलवा है? ये बादाम का हलवा है जनाब।
ये बादाम का हलवा है जी, ये देखें ये बादाम वाला हलवा है। ये कौन सा हलवा है? ये अंडे कलाकंद है, अंडे का हलवा है। ये अंडे का हलवा है सर्दियों में। हाय हाय हाय, जब ज्यादा सर्दी लगे तो आपने घबराना नहीं है, अंडों वाला आप ये खा सकते हैं। और ये देखें, आगे देखें जी, अपना हफीज साहब जरा दिखाएं। ये सोन हलवा, ड्राई फ्रूट सोन हलवा है। हाय हाय हाय, क्या काजू हैं, बादाम हैं, पिस्ते हैं, ये सारा कुछ है। इसके बाद आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। अभी हम आपको ये दिखाएं, ये क्या है जी? ये कौन सा पाइनएप्पल सोन हलवा है। और ये कौन सा सोन हलवा है? ये पिस्ता सोन हलवा है। हाय हाय, मतलब बादाम, पिस्ता, काजू, पाइनएप्पल, अखरोट, ये मैं आपको क्या क्या नाम गिनवाऊं। इन सब चीज़ों का नाम है मुल्तानी सुगात। यानी कि अगर जब आप मुल्तान आए या मुल्तान आपके पास आपके अजीज़ों कारब आए, तो आपने अगर उनको मुल्तान में रहते हुए मुल्तानी सुगात नहीं दी तो समझे आपने कुछ नहीं खाया या कुछ तोहफा नहीं दिया। अमीन हफीज के लिए मजे मजे का सोन हलवा जरा मुझे चखाया जाए। ये है बादामों वाला सोन हलवा। अब खाऊंगा अखरोट वाला सोन हलवा। ये अखरोट वाला सोन हलवा। हाय हाय, अब खाऊंगा मैं पिस्ते वाला सोन हलवा। ये है, हाय 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 हाय, ये खाने से पहले मुझे मजा आ रहा है, इसलिए कि मुझे पिस्ता बहुत अच्छा लगता है। मजा आ गया। हाय हाय हाय, मुल्तान आए और मुल्तान की खास नोयत की चांप ना खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। अमीन हफीज जब मुल्तान घंटा घर आए हैं तो ऐसी जबरदस्त चांपे हैं। हाय हाय, जरा दिखाएं। ये है चांपे जिसको खाने के लिए दूर दूर से आते हैं। और ये मुल्तानी चांपे हैं, पहले घी में फ्राई होती हैं, जब गोश्त गल जाता है तो फिर उसको कोयलों की आंच के ऊपर जबरदस्त किस्म का तैयार करके चांपों को क्रिस्पी बना देते हैं। यहाँ चांपे पकने की ब्यूटी ये है कि ये लकड़ी की उसको आग लगाई जाती है और लकड़ी की आग से तवे के ऊपर जो घी होता है उसके ऊपर ये हल्की हल्की आंच में ये चांपे तैयार होती हैं। अमीन हफीज जरा चांपे दिखा सकते हैं? ये देखें जी, हाय 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 हाय, ये चांप का हुस्न देखें, इसकी लंबाई देखें और आपको पता चलेगा मुल्तानी चांप। और इस चांप को जब बारबेक्यू करते हैं तो ये भी देखें, ये देखें बारबेक्यू हो गया। हाय 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 हाय, मैं भी चांप की दुकान खोल सकता हूँ। और जो चांपे खाता है ये जरा देखें, ये चांप तैयार हो गई है, बड़ी आला किस्म की चांप है। इधर से नहीं, इधर से। हाय 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 हाय, क्या चांप है। खाएंगे तो जायका मुद्दतों बुला नहीं पाएंगे। आज हमने आपको नाश्ते से लेके डिनर तक मुल्तान के रवायती खाबे दिखाए। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आइंदा मुलाकात होती है किसी नई जगह पर, नए मुकाम पर। तब तक के लिए अपने मेज़बान अमीन हफीज को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहें प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान सिर्फ PTV न्यूज़ पर।